हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज 16 दिसंबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तथ्य हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1515 ईस्वी में आज ही के दिन गोवा का पुर्तगाली गवर्नर अफोंसो डी अल्बुकर्क का निधन हुआ था। उन्होंने 1509 से 1515 ईस्वी तक पुर्तगाली भारत के वायसराय के रूप में काम किया था, जिसके दौरान उन्होंने हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभाव का विस्तार किया और एक कुशल सैन्य कमांडर के रूप में ख्याति अर्जित की थी। सन 1707 ईस्वी में आज ही के दिन जापान के माउंट फुजी पर्वत में अंतिम बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसे फुजीयामा भी कहते हैं और यह जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। सन 1879 ईस्वी में आज ही के दिन सिंधु सभ्यता की खोज और हड़प्पा की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी का जन्म हुआ था। साहनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने थे, जिस पद पर उन्होंने 1935 तक सेवा की थी। सन 1889 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटिश संसद की अधिकार घोषणा को राजा विलियम और रानी मैरी ने स्वीकार कर शासन में जनता के अधिकार को मान्यता दी थी। सन 1920 ईस्वी में आज ही के दिन चीन में भूकंप के कारण 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यह भूकंप चीन के कांसू प्रांत में आया था। सन 1937 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हवा सिंह का जन्म हुआ था। सन 1945 ईस्वी में आज ही के दिन जापान के 2 बार बने प्रधानमंत्री फूमीमारो कनोए ने युद्ध अपराधों का सामना करने की बजाय आत्महत्या कर ली थी। सन 1962 ईस्वी में आज ही के दिन नेपाल के राजा महेंद्र ने संविधान को अपनाया था। सन 1971 ईस्वी में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। सन 1971 ईस्वी में आज ही के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का निधन हुआ था। सन 1977 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी और ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह का निधन हुआ था। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। 1988 में यह क्रिकेट स्थल बना था। इससे पहले यह मूल रूप से एक हॉकी स्टेडियम था। इसी मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने 200 रन का आंकड़ा बनाया था वनडे क्रिकेट में। सन 1985 ईस्वी में आज ही के दिन तमिलनाडु के कलपक्कम में देश के प्रथम फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की स्थापना हुई थी। सन 1993 ईस्वी में आज ही के दिन नई दिल्ली में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन का समापन हुआ था। यह सम्मेलन 12 से 16 दिसंबर तक चला था। सन 2004 ईस्वी में आज ही के दिन दूरदर्शन की फ्री टू एयर डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट प्लस का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। सन 2006 ईस्वी में आज ही के दिन नेपाल में अंतरिम संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। इसके तहत राजा ज्ञानेंद्र को देश के प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। सन 2016 ईस्वी में आज ही के दिन बीजिंग और अन्य चीनी शहरों में 5 दिन का प्रदूषण रेड अलर्ट घोषित किया गया था, जिसे अधिकारियों ने मौसम संबंधी आपदा के रूप में वर्गीकृत किया था। सन 2018 ईस्वी में आज ही के दिन जापान के साप्पोरो में एक रेस्तरां में भारी विस्फोट और आग लग गई थी, जिसमें 42 लोग घायल हुए थे। सन 2018 ईस्वी में आज ही के दिन श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति सिरिसेना द्वारा हटाए जाने के 2 महीने बाद वापस कार्यालय में शपथ दिलाई गई थी। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन भारत सरकार और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देश भर के शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में कमजोर समूहों की सुरक्षा के लिए $400 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया था। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। इसका गठन 23 नवंबर 1997 को किया गया था। प्रसार भारती का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्टील सेक्टर में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में 2 स्थान गिरकर 131 पर आ गया है। इसका पहले स्थान 129वां था। पहले 5 स्थान पर पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे हांगकांग और 5वें पे आइसलैंड है।
यूएनडीपी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बेंगलुरु के पीन्या में अपने आईएस ट्रैक परिसर में नेत्रा नामक एक समर्पित अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया था। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन 2030 एशियाई खेलों में आयोजन दोहा कतर और 2034 एशियाई खेलों का आयोजन रियाद सऊदी अरब में होगा। यह फैसला प्रतिद्वंदी देशों के बीच एक समझौते के बाद हुआ था। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।